ठीक है। तो आज हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उन पॉइंट्स को, ठीक है, आप लोगों को फिर से एक बार देखना है, ठीक है, और आप लोग बताते जाएंगे। मैं तो आप लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, तो आप लोग बताएंगे कि वो कितना परफेक्ट है। क्लियर है? चलिए, पहला पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या किया था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें पहला क्या था हमारा? हाँ जी, दो मिनट वेट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें पहला क्या है हमारा? एबेकस। ठीक है, हाँ ना, हम लोग एक्सप्लेन मतलब मैं भी करूँगा, आप लोग भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी इसको 2 बार पढ़ चुके हैं ना। दूसरा क्या है हमारा? फ्रेश और रास्ता का पास लाइन। तीसरा क्या है? हाँ, ठीक है, जोसेफ शार्ड का, ठीक है, ब्लू। चौथा ठीक है, इनके 2 मशीन थे भाई, कौन कौन से? पहला डिफरेंस इंजन और दूसरा है और उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ABC, उसके बाद एनिया, ठीक है भाई, ये हो गए। ये है हमारा कंप्लीट हिस्ट्री। क्लियर है? तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले देखते हैं एबेकस। ठीक है, एबेकस। तो एबेकस को इसलिए स्पेशली बताया गया है क्योंकि कंप्यूटर के लिए जो सोच है वो यहीं से क्या हुआ? शुरू हुआ। ठीक है, कंप्यूटर की जो सोच है वो यहीं से शुरू हुआ। पासवर्ड लाइफ, ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, हाँ भाई, एबेकस यहीं से एक सोच शुरू हुआ कि कंप्यूटर क्या हुआ है? प्रारंभ हो गया है करके। सॉरी, मतलब कंप्यूटर के बारे में एक सोच यहीं से प्रारंभ हुआ था। कंप्यूटर प्रारंभ नहीं हुआ, सॉरी उल्टा बोला, कंप्यूटर के बारे में सोच यहीं से प्रारंभ हुआ। क्लियर है? और ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है, जिसका काम कैलकुलेशन करने का था। ठीक है, तो ये है हमारा एबेकस। ठीक है, एबेकस कैसा होता था? तो देखिए वहाँ पे लगा हुआ है ना, इस तरीके का। ठीक है, और इसमें
मोती रहते थे, इन्हीं को ध्यान में रख के हम काउंटिंग करते थे। ठीक है भाई, तो ये है हमारा क्या, एबेकस। क्लियर है। और 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी चीन में, है ना भाई। और आपको बता रहा हूँ, अगर बेसिकली जाएं, ठीक है, तो हम लोग अपने जैसे मतलब ये डिवाइस है ना, सिंपली मैनुअली जब कैलकुलेशन होता है, आप कभी खेत पहले होता था ना, जो आप लोग कोठार सुने, कोठार जहाँ पे धान का बंटवारा होता था, है ना भाई। मतलब अगर कोई दूसरा आपका खेती करता है तो उस समय कैलकुलेशन कैसा होता है पता है, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक बार उसके में धान डाले तो एक ऐसा छोटा सा कूढ़ा बनाते थे, एक उसके में डाले तो कूढ़ा बनाते थे। मतलब कूढ़ा ही क्या होता था, काउंट करने का एक सिस्टम होता था। उस समय 1 2 3 ऐसे दिखते नहीं थे। क्लियर है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर एबेकस था जो एक कैलकुलेशन, ठीक है, मशीन था। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है हमारा क्या, एबेकस। क्लियर है। एबेकस के बाद थोड़ा और सुधार हुआ, ठीक है, थोड़ा और सुधार हुआ, फिर क्या आ गया, ठीक है, ठीक है, ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन, ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन। अरुण तुम फोकस करना, हाँ, ठीक है। ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन, ब्लेज पास्कल ने 2 चीजों का यूज किया, गियर और सॉफ्ट। गियर और सॉफ्ट। गियर मतलब एक ऐसा एक रॉड है, मान के चलो, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। क्लियर है। और है ना, ये सॉफ्ट है ये। और गियर कैसा होता था, ऐसा गियर, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, गियर गोल होता है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट जब घूमेगा, मान लो ये गियर घूमा, ये सॉफ्ट घूमेगा, और मान लो सॉफ्ट के एक दिशा में गियर लगा है और दूसरी दिशा में किसी चीज को घुमाना है, तो जब ये गियर घूमेगा, हाँ भाई, तो ये सीधी सी बात है, सॉफ्ट को घुमाएगा, और सॉफ्ट घूमेगा तो अगले हिस्से को घुमाएगा। क्लियर है। मैंने आप लोगों को एक 2 मशीन का फोटो दिखाया था, ठीक है। तो गियर किस तरीके से फंसा होता है, एक जो दूसरा गियर है वो इसमें इस तरीके से फंसा होता है, ठीक है भाई। क्लियर है। तो जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये इसको भी क्या करेगा, ठीक है, घुमाएगा। पूरा कनेक्ट नहीं होता है, बस ऐसे 3-4 उसके जो पॉइंट है उससे कनेक्ट होंगे। तो जब ये घूमेगा तो इसको भी क्या करेगा, घुमाएगा। तो इस तरीके से गियर होते हैं। इसका उदाहरण मैं आप लोग को बताया था, ठीक है। आपका घड़ी जिसमें 3 कांटे होते हैं और उनको गियर से इस तरीके से एक निश्चित दूरी पर सेट किया जाता है कि वो क्या हो, एक स्पीड में घूमे, एक कम स्पीड में, और एक बिल्कुल ही कम स्पीड में। क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों ने देखा भी है ना भाई। और एक प्रकार से घड़ी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है कि नहीं, कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। कैसे, है कि नहीं कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। क्यों बताइए, घूमता है और हमको समय बताता है। हम लोग बोलते हैं 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ठीक है, 1 आवर कंप्लीटेड, 2 आवर कंप्लीटेड, ऐसा बोलते हैं ना। वो भी तो कैलकुलेशन है ना। और उस कैलकुलेशन को कौन करता है, ठीक है, गियर और, ठीक है, सॉफ्ट, ठीक है, घुमा के हमको कैलकुलेट करने का एक मौका देते हैं। क्लियर है। ये हमारा क्या, पास लाइन का, ब्लेज पास्कल का पास लाइन। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्या है, जोसेफ। और याद रखें ना, ये ब्लेज पास्कल का जो पास लाइन है ये खत्म नहीं हुआ, अभी वर्तमान में भी इसका यूज होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारा जोसेफ जैकार्ड का लूम मशीन। इन्होंने क्या बनाया भाई, लकड़ी का पंच कार्ड, ठीक है, लकड़ी का पंच कार्ड। ठीक है, ये क्या होता है लकड़ी का पंच कार्ड, ठीक है। लकड़ी के पंच कार्ड से, ठीक है, हम अपने कंप्यूटर को किसी काम को निर्देशित करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन डाल के दे सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे पहले आपका जो कंप्यूटर है जैसा बिल्कुल मैनुअली चलता था, और यहाँ पर उसको आप कोई काम निर्देशित कर दीजिए फिर वो खुद से करता था। कहने का ये मतलब है कंप्यूटर को एक प्रकार से हम एक जो दिमाग देना है या मतलब इंस्ट्रक्शन देके किसी काम को करवाना है, ठीक है, तो वो कौन
दिया जोसेफ जैकार्ड ने के जो ये सॉरी जोसेफ जैकार्ड के लूप मशीन जो लकड़ी का पंच कार्ड डाला, यहीं से इस बात से क्या हुई, शुरुआत हुई। क्लियर है कि कैसे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को से काम कराएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, बात को आप लोग समझिए, पहले क्या होता था, कंप्यूटर से अगर कुछ भी कराना है तो आपको सांस में दिन भर भिड़े रहना पड़ता था। तो फिर मतलब क्या हुआ, जैसे अभी होता है ना कोई मशीन आप लोग देखे होंगे, मान लो एक गन्ना रस चलाने का मशीन है, तो बटन दबाता है एक आदमी, फिर गन्ना रस करता है, ठीक है, फिर बटन बंद करेगा। क्लियर है, साइकिल है, आप जब तक पैडल मारेंगे तब तक चलेगा। पर कंप्यूटर साथ ऐसा होता है क्या, नहीं। कंप्यूटर को जो जो काम देते हैं वो क्या करता है, 1 बाय 1 करता है, ठीक है, स्वयं से करता है। क्लियर है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए रहते हैं। तो इसकी शुरुआत जोसेफ जैकार्ड के सोच से हुआ। उन्होंने लकड़ी के पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन डाला और बोल दिया कि इस काम को करके देना। और बेसिकली उनका थॉट ये था कि मैं जितने भी कपड़े बना रहा हूँ वो एक ही डिज़ाइन के हैं, तो क्यों ना इसके डिज़ाइन को बदला जाए। तो उन्होंने लूम मशीन में लकड़ी का पंच कार्ड डाला, और लकड़ी का पंच कार्ड डालने के बाद, ठीक है, नए नए डिज़ाइन को करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन डाले। तो उनका जो लूम मशीन है वो नए नए डिज़ाइनों को क्या करके देने लगा, करके देने लगा। ये है हमारा क्या, जोसेफ जैकार्ड का लूम मशीन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कौन है भाई, ठीक है, कंप्यूटर के जनक। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान में जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं इसका जो बेस एक इन्होंने तैयार किया था। कंप्यूटर का युग हम समझ सकते हैं कि एबेकस से शुरू हुआ, और जो वर्तमान में जो मॉडर्न कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उसका जो मॉडल चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। ठीक है, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो मशीन बनाया था वो बिल्कुल, ठीक है, 0% एरर वाला मशीन था, जिसमें जो कैलकुलेशन थे एकदम परफेक्ट थे, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं था। क्लियर है, तो ये था हमारा क्या, डिफरेंस इंजन पहले बनाया उन्होंने, और अपडेट करके क्या बनाया, एनालिटिकल इमेज। और ये दोनों मशीन किससे चलते थे भाई, ठीक है, याद रहेगा सबको, ये दोनों ही मशीन किससे चलते थे, हाथ से चलते थे। क्लियर है, तो ये हमारे चार्ल्स बेबेज, तो इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है अगला हमारा क्या, लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा, इन्होंने क्या किया भाई बताइए थोड़ा सा। ठीक है, पहला क्या किया है, सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने ही क्या किया था, बनाया था। क्लियर है, मतलब सीधी बात है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्होंने ही बनाया है। क्लियर है, और प्रोग्राम का बनाना मतलब सीधी बात क्या है, देखिए चार्ल्स बेबेज तो अच्छा मशीन बना लिए थे, पर उनको भी बहुत निराशा थी कि जो मशीन है मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा से कर रहा है, पर स्वयं से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्लियर है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत स्मार्ट है, बिना बोले सब कुछ कर लेता है, और एक बच्चा है जिसको हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, तो आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, देखिए स्मार्ट बच्चे जो सारा काम खुद कर लेता है ना भाई, उसको हम ज़्यादा पसंद करेंगे। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, हम चाहते थे कि कंप्यूटर को हर बार मैनुअली हमको हर काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना ना पड़े, वो बहुत सारे काम खुद से भी करे। क्लियर है, और इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया एक प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत की लेडी एडा अगस्टा ने। क्लियर है, लेडी एडा अगस्टा वो पहली महिला है जिन्होंने क्या बनाया था, पहली महिला पहली ही है जिन्होंने क्या बनाया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम बनाकर, ठीक है, आप सभी को पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बनता है, प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम से कंप्यूटर को क्या किया,
नियंत्रित किया कि आपको किस समय में क्या करना है। तो जो आज का कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है तो उसका पूरा श्रेय जाता है किनको? लेडी एडा अगस्टा। क्लियर है? ये फर्स्ट प्रोग्रामर है। क्लियर है? और इन्हीं के सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया था एडा। क्लियर है? क्या नाम दिया गया था? एडा। याद रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं। हरमन हॉलेरिथ। क्लियर है? हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ ने क्या किया था भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या किया था? इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का आविष्कार किया था। किसने? हरमन हॉलेरिथ ने। ठीक है भाई, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का यूज किया। ठीक है, आपको बता दूं जब इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का यूज किया, क्लियर है, तो वो इतना प्रभावशाली था कि पहले अमेरिका की जनगणना को करने के लिए 7 साल लगते थे। ठीक है, और जब ये हरमन हॉलेरिथ ने क्या किया, क्या बनाया? इलेक्ट्रिक पंच कार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पंच कार्ड। ठीक है, तो इससे आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्पीड आया। और आपका जो कंप्यूटर पहले मैकेनिकल था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा लगाया जाता है वो मैकेनिकल डिवाइस होता है ना भाई। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का यूज करके उसको बना दिया इलेक्ट्रो क्या मैकेनिकल। ठीक है, क्योंकि एक तरफ मैकेनिकल तो पहले से था ही, उसमें हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो ये हो गया इलेक्ट्रो मैकेनिकल। इलेक्ट्रो मैकेनिकल है ना। आप लोगों को बताया था जैसे आटा चक्की का एक मशीन होता है जिसमें 2 पार्ट होता है, एक तरफ जहाँ पे हम धान या चावल डालते हैं, ठीक है, और एक तरफ मोटर लगा होता है और बीच में एक बेल्ट होता है। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट मैकेनिकल है और इधर क्या लगा है? मोटर लगा है। और उन थोड़ा पहले देखा करो फिर बाद में लिखना। ठीक है, लिखने के बाद बुक पड़ा हुआ है ना, बुक है ना ऑफिस में, वो देख के लिख लेना। ठीक है, और जब बताता हूँ समझा करो, है ना भाई। ये वाला पार्ट यहाँ पे मोटर लगा है, इंडक्शन मोटर। क्लियर है? ये क्या करता है? ये चलाता है ना भाई, और ये इसको चलाता है ना भाई। तो ये मैकेनिकल पार्ट है और ये इलेक्ट्रिक पार्ट है। ये हो जाएगा आपका क्या? इलेक्ट्रो मैकेनिकल। तो याद रखिएगा, जब हरमन हॉलेरिथ ने इलेक्ट्रिक पंच कार्ड बनाया, वहां से कंप्यूटर जो पहले मैकेनिकल डिवाइस था वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रो मैकेनिकल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मार्क 1 क्या है? मार्क 1 बताइए भाई। फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रो ठीक है कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है समय बदला और आपका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में तो सीधी बात है, इसमें बिजली भी यूज होता था और मैकेनिकल पार्ट्स भी थे। और मैकेनिकल पार्ट्स जहाँ पे रहेंगे वो घूमेंगे और घूमेंगे तो एक प्रकार से शोर भी होगा और वो समय भी लेगा। क्लियर है? समय भी ज़्यादा लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमने और आगे जाने का सोचा और एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर फिर क्या बनाया? एबीसी कंप्यूटर। क्या बनाया? एबीसी कंप्यूटर, जो क्या था? फर्स्ट, ठीक है, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और याद रखिएगा, ये जो एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर जो बनाया था ना पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से था, मतलब बड़ा था, वो सामान्य उपयोग के लिए नहीं था। क्लियर है? पर आगे चल के फिर एक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एनियक। क्या था? एनियक का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये ई आएगा। ठीक है, एनियक। क्लियर है? और एनियक था पहला, याद रखिएगा ना, फर्स्ट जनरल, ठीक है, पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो जनरली, क्लियर है, हम अपने सामान्य
कार्य के लिए, जैसे किसी को गाना सुनना है तो वो भी उपयोग कर सकता है, ठीक है, किसी को इंटरनेट एक्सेस करना है वो भी यूज करता है, किसी को म्यूजिक सुनना है वो भी इसको यूज कर सकता है। तो वो पहला कंप्यूटर बना जिसका नाम था क्या था, एनिया। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है, सभी को याद रहेगा, ठीक है। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल आप सभी को बोर्ड में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कल मतलब मैं जिस दिन बोलूँगा, है ना भाई, आया समझ में।